नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज का एक्सरे। आज की एक्सरे रिपोर्ट्स बिना देरी के आपको बताते हैं आज कौन सी अहम खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं और जानना आपके लिए जरूरी है। एक्सरे रिपोर्ट आपके सामने। मुंबई का दरिंदा दाऊद, कैसे साजिश रची, एक एक चीज आपको दिखाऊंगा। इसके बाद बताएंगे रायबरेली में साजिश का सर्टिफिकेट। आपको सावधान करने आया हूं, यह खबर आपको जरूर देखनी चाहिए। और आखिर में बताऊंगा सड़क पर छात्र, पानी में सियासत। लेकिन आज की हमारी पहली खबर, मुंबई का दरिंदा दाऊद। यह खबर चौंकाने वाली है, हैरान करने वाली है दर्शक। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि लोग अपने दिल में कुछ बसाते हैं और फिर धोखा देने के लिए कुछ भी करते हैं। और आपको दिल्ली का श्रद्धा वॉलकर और आफ्ताब पूनावाला का केस याद होगा। आफ्ताब ने पहले श्रद्धा को अपने प्यार में फंसाया, यही है वो। उसे उसके परिवार से दूर किया। श्रद्धा अपने परिवार वालों से मिल ना सके, इसलिए आफ्ताब ने उसे दिल्ली लाने का प्लान किया। श्रद्धा के साथ लिव इन में रहने लगा और इसी दौरान आफ्ताब का अफेयर दूसरी लड़कियों से था। श्रद्धा ने शादी का दबाव डाला तो आफ्ताब हैवान बन गया। पहले श्रद्धा की गला दबाकर हत्या की और बाद में उसकी लाश के 35 टुकड़े कर जंगल में फेंक दिया। याद दिला रहा हूं आपको, क्योंकि समाज में आफ्ताब जैसे दरिंदों की कोई कमी नहीं है और ना ही श्रद्धा जैसी मासूम लड़कियों की। ताजा मामला कहां से सामने आया? मुंबई से सामने आया है। दिल्ली के बाद मुंबई, और इस मामले में भी हत्यारे की मानसिकता, दाऊद की मानसिकता आफ्ताब जैसी थी। पहले भोली भाली लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाया और जब मन भर गया तो हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। और इस बार मरने वाली यशश्री, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, उसे मारने वाले शैतान का नाम दाऊद शेख। सोचिए दर्शकों आप, पहले मैं आपको 2 तस्वीरें बताऊंगा पूरे मामले से पहले, और आप समझ पाएंगे कि कैसे एक जघन्य अपराध को अंजाम देने के लिए आरोपी दाऊद शेख साल 2019 से तैयारी कर रहा था। सोचिए आप, मुंबई के उरण की रहने वाली यशश्री शिंदे जब 14 साल की थी, नाबालिग थी, तब से ऑटो ड्राइवर दाऊद उसका पीछा करता था। उसने 2018 में यशश्री से दोस्ती की और उसे अपने प्यार के जाल में फंसा लिया और 2019 में उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। मामला जब यशश्री के परिवार तक पहुंचा तो वो थाने गए। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी दाऊद को पॉक्सो एक्ट में जेल भेज दिया दर्शकों। और 5 साल बाद, क्यों कह रहा हूं मैं साजिश रची, वो जेल से बाहर आया। उसने एक बार फिर यशश्री को झूठे प्यार के जाल में फंसाया और घर वालों को इस बार भनक लगती उससे पहले ही गुरुवार से यशश्री लापता हो गई, पता ही नहीं चला। पिता ने देर शाम थाने में मामला दर्ज कराया, छानबीन की और इस बीच शुक्रवार देर रात उरण थाना क्षेत्र में यशश्री की लाश बरामद होती है। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया तो लाश को देखकर डॉक्टर्स की रूह कांप गई दर्शकों। बताया यह गया कि यशश्री के प्राइवेट पार्ट को बुरी तरह कुचला गया, शरीर पर कई बार धारदार हथियार से वार किए और जब यशश्री की लाश मिली तो उसे पहचानना मुश्किल था। पत्थर से सिर कुचला, टैटू और कपड़े से पहचान हुई है यशश्री की, आप सोचिए दर्शकों। लेकिन सवाल यह कि यह सोच कैसी है? दिल्ली में श्रद्धा वॉलकर और मुंबई में यशश्री, ये सोच कहां खत्म होगी? सवाल ये, उससे पहले रिपोर्ट। यशश्री शिंदे हत्याकांड में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका पुराना मुस्लिम बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है। आरोपी दाऊद पहले भी यशश्री का यौन शोषण करने के आरोप में जेल जा चुका था। ऐसे में माना जा रहा है कि उसी का बदला लेने के लिए दाऊद ने जघन्य अपराध को अंजाम दिया है। यशश्री की लाश जब बरामद हुई तो उसका चेहरा बुरी तरह से कुचला हुआ था। उसके शरीर पर धार हथियार से कई वार किए गए थे। इतना ही नहीं, हैवान ने यशश्री के प्राइवेट पार्ट को बुरी तरह से कुचल दिया था। 2 दिन से यशश्री के माता पिता अपनी लाडली की तलाश कर रहे थे, लेकिन जब उसकी लाश सामने आई तो उनके होश फाख्ता हो गए। जिस बेटी को उन्होंने फूल की तरह पाला, उसे एक हैवान ने अपनी सनक के चलते रौंद दिया। घर से गई उसके सहेली को मिलने के बाद, उसके बाद वो घर पे वापस नहीं आई। 2:45 बजे उसने उसके एक फ्रेंड को फ़ोन किया था कि मुझे बचाव करके,
2019 में उसके ऊपर हमने पॉस्को दाखिल किया था, परेशान करता था, इसलिए सरकार ने उसको जल्द से जल्द पकड़ना चाहिए। ये परिवार अपनी बेटी के लिए इंसाफ की गुहार लगा रहा है, साथ ही मांग कर रहा है कि राज्य सरकार लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाए, जिससे फिर कोई यश्री और श्रद्धा ऐसे हैवानों का शिकार ना बने। लेकिन सोचिए दर्शकों आप कि कैसी हैवानियत है, पहले मारा और फिर कोई पहचान ना सके से इसलिए बदसलूकी। आज दो केस आपको दिखा रहा हूं। पहला, यश्री की पहचान उसके कपड़े और टैटू से की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कई खौफनाक सच्चाई सामने आई। हत्या से पहले बुरी तरह पीटा गया, हैवान ने बुरी तरह उसकी हड्डियां तोड़ी, पत्थर से प्राइवेट पार्ट को कुचला, तेज धार हथियार से कई बार उसने वार किया। यश्री के सिर के बाल भी कटे हुए पाए गए और जख्मों से यह साफ पता चलता है दर्शकों कि कातिल के अंदर नफरत भरी हुई थी। हैवान ने टॉर्चर कर हत्या को अंजाम दिया और हत्या के बाद लाश कुत्तों के सामने फेंक। ये बताना पड़ रहा है आज। केस 2 क्या कहता है, सुनिए कैसे साजिश रची। साल 2018 से यश्री के पीछे था दाऊद। उस समय यश्री की उम्र थी 14 साल। कम उम्र की लड़की को बहलाना आसान था, शायद इसलिए दाऊद ने यशश्री को टारगेट किया और 2019 में पकड़ा गया तो आरोपी पर यौन शोषण के आरोप लगे। पॉक्सो एक्ट के तहत दाऊद को जेल भेज दिया, लेकिन जेल से छूटने के बाद दाऊद पहले गया कर्नाटक। 5 साल बाद आरोपी फिर से यशश्री के पीछे पड़ गया और इस बार फिर से वही झूठा प्यार का जाल बुना। पुलिस को यश्री की कॉल डिटेल्स मिली है दर्शकों। दाऊद से घंटों बातचीत का खुलासा हुआ, इसलिए कह रहा हूं सावधान। दाऊद को पकड़ने के लिए 4 टीम बनाई गई है। 2 टीम कर्नाटक में आरोपी की तलाश कर रही है और 2 टीमें मुंबई के आसपास के इलाके छान रही है। लेकिन बड़ी बात क्या है, दाऊद इस वारदात को अंजाम देने के बाद भाग निकला है। हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश के आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाते हैं। ये जगह है जहां पर यश्री का शव मिला था। देख सकते हैं किस तरह से झाड़ियों में फेंका गया था और यहां पर 27 को पुलिस को जानकारी मिली। पुलिस तुरंत पहुंची और घटनास्थल पर, और जब शव देखा तो कहीं न कहीं शव का जो हाल था बहुत बुरा हाल था। चेहरे कुचले गए थे, चाकुओं से गोदा गया था। और ये जगह है उरन का, ये जगह जो है 500 मीटर दूर पर ही उरन रेलवे स्टेशन है, बगल में सड़क है। फिर भी जो आरोपी है दाऊद शेख, जो आरोपी है, पुलिस ने बताया है कि वो कितना निर्मम हत्या किया है और यहाँ पे छोड़ा है। जैसे ही लोगों ने पुलिस को सूचना दी वैसे ही पुलिस पहुंची, उरन पुलिस पहुंची और यहाँ पर जो डेड बॉडी था, डेड बॉडी लेकर हॉस्पिटल गई और वहाँ पर डॉक्टरों ने यश्री का मृत घोषित किया। तो देखा, यही वो इलाका था जहां पर हत्या को अंजाम दिया। अब मैं आपको सुनवाता हूं बीजेपी के नेता किरीट सोमैया, जो परिवार वालों के पास भी पहुंचे थे। क्या कहना है उनका, सुनिए। और रिश्तेदारों को हमने वचन दिया है बहुत ही जल्दी जो भी आरोपी हो, फिर वो मोहम्मद दाऊद शेख हो, उनके सहयोगी हो, उनको गिरफ्तार किया जाएगा और शेड्यूल कास्ट एक्ट के अंतर्गत एट्रोसिटी एक्ट भी लागू किया जाएगा। तो देखा आपने, अब कार्रवाई की मांग की जा रही है दर्शकों, लेकिन आपको सावधान रहना होगा क्योंकि इस तरह के दरिंदे हमारे समाज में हैं। लेकिन एक और खबर आज आपको चौंका देगी। रायबरेली में क्या चल रहा है दर्शकों, साजिश का सर्टिफिकेट, और यह साजिश बहुत खतरनाक है आपके क्षेत्र के लिए, आपके घर, आपके शहर के लिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं दर्शकों, आपको समझना चाहिए, सुनना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कई राज्यों में अचानक मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ गई है, जिससे उस राज्य के डेमोग्राफिक बदलाव पर लंबी चौड़ी बहस हो गई है। कई विशेषज्ञ इस पर अपनी अलग अलग टिप्पणियां देते हैं। कोई मुस्लिमों के फर्टिलिटी रेट को डिफेंड करता है तो कोई इन आंकड़ों को खारिज करता है। लेकिन आज हम आपको यह बताने वाले हैं कि देश में अचानक से मुस्लिम आबादी बढ़ने के पीछे का कारण क्या है। आखिर कैसे इतने मुसलमान एक साथ पैदा हो जाते हैं, क्या हो जाता है, आखिर वो कौन सी मशीनरी है
जो देश की सुरक्षा एजेंसियों की आंखों में धूल झोंक कर इतने मुसलमानों को सरकारी लिस्ट में जोड़ देती। आज पूरा एक्सरे किया है हमने, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके मन में डर बैठ सकता है, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देश के खिलाफ चल रही इस बड़ी साजिश का पर्दाफाश हो चुका है और देश की सुरक्षा एजेंसी अब इस मामले की जड़ तक पहुंच गई है और गुनहगारों के खिलाफ एक्शन भी दर्शकों शुरू हो गया है। लेकिन पहले मैं आपको बताता हूं कि उत्तर प्रदेश के रायबरेली में कैसा यह खेल चल रहा था इस रिपोर्ट में। देश के अलग अलग राज्यों में मुसलमानों की आबादी बढ़ाने की बड़ी साजिश चल रही है। इसके लिए रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों की बड़े पैमाने पर घुसपैठ कराई जा रही है। देश के खिलाफ चल रही बड़ी साजिश का पूरा नेटवर्क चल रहा है और सुरक्षा एजेंसियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। चंद पैसों के लालच में कुछ लोग इस बड़ी साजिश का हिस्सा बन बैठे हैं। इसके तार उत्तर प्रदेश के रायबरेली से जुड़े हुए हैं। यूपी के रायबरेली में एक ऐसे जनसेवा केंद्र का खुलासा हुआ है जिसने करीब 20,000 घुसपैठियों को फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट जारी कर दिया। एटीएस ने जनसेवा केंद्र के संचालक जीशान और वीडियो विजय यादव को गिरफ्तार किया है। जांच के दौरान एटीएस ने खुलासा किया कि जीशान और विजय सिर्फ मोहरा हैं। इस पूरे खेल का असली सूत्रधार कोई और है। बीजेपी विधायक अशोक कोरी ने पूरे मामले को आतंकी साजिश बताया है। रायबरेली में यह पूरा नेटवर्क बड़े ही सिस्टमेटिक ढंग से चल रहा था। सबसे पहले रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों की घुसपैठ कराई जाती थी। इसके बाद यहां से उनका जन्म प्रमाण पत्र जारी किया जाता था, उन्हें बाकी दूसरे दस्तावेज तैयार कराने में मदद मिल सके। फिलहाल ये पूरा नेटवर्क कहां तक फैला है, सुरक्षा एजेंसियां इसका पता लगाने में जुट गई हैं। आज हमने इसके लिए पूरा एक्सरे तैयार किया है दर्शकों, और आज हमारे सामने सबसे पहले दो केस आए। वो केस आपको समझने चाहिए, जानने चाहिए। केस 1 क्या कहता है? देश में डेमोग्राफी बदलने की बड़ी साजिश हो रही है और रोहिंग्या मुसलमानों की घुसपैठ की साजिश सामने आ गई है। बांग्लादेशी मुसलमान भी घुसपैठ कर रहे हैं। देश के अलग अलग राज्यों में ये फैल रहे हैं। आंकड़े हैं, असम में मुस्लिम आबादी 40% तक पहुंच गई और झारखंड में घुसपैठियों ने ठिकाना बना लिया है। झारखंड में जमीन जिहाद भी चल रहा है। आदिवासियों की जमीन पर ये कब्जा करते हैं और अब उत्तर प्रदेश में मुस्लिम घुसपैठियों को बसाने की साजिश थी, लेकिन इसका खुलासा हो गया है। केस 2 आपको दिखा रहा हूं। यूपी के रायबरेली से जुड़े हुए साजिश के तार दिखने लगे। रायबरेली में फर्जी सर्टिफिकेट बनाए जा रहे थे, जन्म प्रमाण पत्र। करीब 20,000 फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनाए गए और जनसेवा केंद्र की मिली भगत का खुलासा हुआ है। कहां से? सलोन इलाके में 5 गांव में जन्म बता दिया गया, हुआ नहीं, सिर्फ दिखाया फर्जी। कुछ घुसपैठियों के नाम हिंदू नाम से में प्रमाण पत्र बनाए गए। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का रेट क्या? 3,000 से 5,000, और दूसरे राज्य के लिए अगर आपको बनवाना है तो 5 से 10,000 रुपए लिए जाते थे। लेकिन आप सोचिए दर्शकों, यह खेल चल रहा था। तो हमने पड़ताल शुरू की। हमारे सहयोगी अजय दुबे रायबरेली पहुंचे, उनकी रिपोर्ट देखिए। हम मौजूद हैं इस समय सलोन के उस साइबर कैफे पे, उस जन सेवा केंद्र से जहां से ये सारा कारनामा किया गया। 20,000 से ज्यादा फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनाया गया। जीशान नाम का लड़का इसी ऑफिस में बैठ के ये पूरा काम किया और इसके ठीक अपोजिट में जीशान का घर है। दरअसल जीशान के इसी घर में ग्राम विकास अधिकारी जो विजय यादव है वो रहा करता था। इस ग्राम विकास अधिकारी ने अपनी तमाम जो सूचनाएं हैं, जो नौकरी पेशे से जुड़ी हुई आधिकारिक सूचनाएं हैं, OTP पासवर्ड है, वो जीशान के संग शेयर किए थे, जिसके बाद जीशान ने इस पूरे कारनामे को अंजाम दिया। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाए गए। गांवों में वो लोग निवास नहीं करते जिनके ये प्रमाण पत्र बनाए गए हैं। जिन गांवों की आबादी 5,000 है, वहां एक ही साल में 10,000 नए जन्म प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए। और ऐसे कर करके अलग अलग गांवों में ये पूरा स्कैंडल हुआ है। इस मामले में पुलिस ने गिरफ्तारियां की हैं। टोटल अब तक 3 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं और 1 लड़के को बाल सुधार गृह में भेजा गया है। तो देख लिया दर्शकों आप, लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूं कि खेल कैसे चल रहा था। इसके लिए हमने खास स्टडी किया दर्शकों। क्या कहती है घुसपैठियों का एपिसेंटर? देश में सुरक्षित ठिकाना तलाश रहे हैं घुसपैठी है दर्शकों। सिर्फ इतना नहीं, उत्तर प्रदेश में बिना दस्तावेज ठिकाना बनाना मुश्किल हो गया। क्यों कह रहा हूं ऐसा? क्योंकि योगी सरकार घुसपैठियों पर काफी सख्त नजर आ रही है।
योगी से बचने के लिए फर्जी दस्तावेज तक बनवा रहे हैं ये। आपको यह भी बता दूं कि यूपी के अलग अलग जिलों में पूरा नेटवर्क फैला हुआ है इनका। रायबरेली से दस्तावेज बनवाने का खुलासा हो गया है और इस मामले को लेकर सलोन कस्बे से 20,000 की जो आबादी है वहां से एक खेल सामने है। यहां पर पते कितने 19,184 जन्म प्रमाण पत्र बना दिए, इतने तो लोग भी नहीं है। नूरुद्दीनपुर गांव की आबादी कितनी है 8,000 दर्शकों, लेकिन यहां क्या खेल हुआ समझिए, यहां 12,000 सर्टिफिकेट आ गए। सोचिए आप, आबादी से 4,000 ज्यादा। और एक और गांव पलाही जहां एक मुस्लिम परिवार रहता है दर्शकों, लेकिन कितने सर्टिफिकेट बनाए, चौंक जाएंगे आप। 819 सर्टिफिकेट, एक मुस्लिम परिवार और 819। आप सोचिए कि यह खेल कैसे चल रहा था। लेकिन हमने कहा आपको डरिए मत, क्योंकि आज हमने इसका खुलासा किया है। एक सच्चाई आपके सामने लाना बहुत बड़ी हमारी जिम्मेदारी है और हम इसे पूरा कर रहे हैं। अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए हमारे सहयोगी उस शख्स तक पहुंचे हुए हैं जिसने इस पूरे मामले का खुलासा किया दर्शकों, और इस शख्स ने साफ साफ कह दिया है कि फर्जी सर्टिफिकेट के सेंटर पर अनजान लोग आया करते थे, मोटा पैसा देकर अपना काम कराया करते थे और बिना किसी से बातचीत किए चुपचाप वहां से निकल जाते। सोचिए आप, इस मामले में भांडाफोड़ करते हुए इंद्रेश द्विवेदी ने बताया कि इस मामले की जांच करने के लिए एटीएस और एनआईए की टीम यहां पर आई थी। जांच के दौरान पीएफआई का कनेक्शन भी सामने आया है। ऐसे में मामला बड़ा गंभीर है। दर्शकों, अभी तक हमें यह लग रहा था कि यहां रोहिंग्याओं को बसाने की साजिश चल रही थी, लेकिन एनआईए, एटीएस और पीएफआई का जब नाम सामने आया तो पूरा मामला बड़ी आतंकी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। लेकिन अब उसी शख्स यानी इंद्रेश द्विवेदी क्या कह रहे हैं, कैसे खुलासा हुआ, सुनिए जरा उन्हें ध्यान से। जी जरा किस्सा बताइए कि क्या है ये जन प्रमाण पत्र से जो फर्जी जन प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं, जो देश के बाहरी लोगों के हैं, अन्य अन्य प्रांतों के हैं, उनके जन प्रमाण मृत्यु से संबंधित है। इसमें कई गांव ऐसे हैं जहां जैसे गांव की संख्या अगर 1,000 है तो वहां 2,000 फर्जी जन प्रमाण पत्र बन चुके हैं। और इस मामले में एटीएस भी जांच कर रही है और इसके पहले भी एनआईए भी एक गाँव पालीपुर आ चुकी है, जिसमें कहीं केरला में और कहीं कुछ कनेक्शन था, तो वो पहले से ही जाँच चल रही है उसमें। विषय में बताइए, जिन गांवों की आबादी कितनी है, कितना अंतर है, एक एक गांव के बारे में बताइए। जैसे एक गांव है नूरुद्दीनपुर, जहां सबसे अधिक बना हुआ है, उस गांव की आबादी 7,000 है, वहां 10,000 फर्जी प्रमाण पत्र बन गए हैं। दूसरा एक गांव है पालीपुर, जहां पालीपुर में एक ही घर मुस्लिम है, लेकिन वहां पे कम से कम 2,000 प्लस फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बन चुके हैं। जी, अभी क्या लगता है ये पूरे मामले के कनेक्शन है और इलाके के लोग कितने सहमे हुए हैं, क्योंकि इसी पते से, इस इलाके के पतों से इतने फर्जी एड्रेस बनाए गए हैं? देखिए, ये देश की सुरक्षा संप्रभुता से जुड़ा हुआ मामला है। इस क्षेत्र की डेमोग्राफी चेंज करने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें हम लोगों को जो पूर्ण विश्वास है कि इससे आतंकवादी कनेक्शन है, पीएफआई कनेक्शन है, इसकी जांच होना बहुत जरूरी है। तो देखा अपने दर्शकों कैसे खुलासा हो रहा है, लेकिन अभी यह मामला खत्म नहीं हुआ है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि समाज और देश के प्रति हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। हम हमेशा दोनों पक्ष दिखाने पर भरोसा करते हैं। यही वजह है कि हमारी टीम इंद्रेश द्विवेदी की बात सुनकर वापस नहीं लौटी। हमने यह तय किया कि हम सेंटर चलाने वाले जीशान के परिवार का पक्ष भी जानेंगे। इस मकसद से हम जीशान के घर पहुंच गए, दरवाजे पर दस्तक दे दी, लेकिन किसी ने भी जीशान के परिवार के शख्स ने बात करने के लिए कोई बाहर नहीं आया, कुछ भी उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया। आपको दिखाते हैं, अजय दुबे हमारे सहयोगी वहां पहुंचे तो क्या हुआ, देखिए जरा। सर्टिफिकेट बनाने वाले जीशान की आर्थिक जो उन्नति है उसकी चर्चा काफी हो रही है। जब से उसने अपना काम साइबर कैफे से जुड़ा शुरू किया था, एकाएक आर्थिक स्थिति बदलती दिखी। और तस्वीर जरा उसके घर की देखिए, ये रायबरेली के आउटस्कर्ट्स में बना हुआ उसका घर है, जिस घर में अब आप देखेंगे कैसे व्हाइट हाउस की तरह इस घर को बनाया गया है। इस घर के आकार प्रकार को देखिए, कैसे इसे सुंदरता से बनाया गया है। अब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है, पुलिस इसकी तफ्तीश कर रही है। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, कोशिश करते हैं घर में चलकर बात करने की कि कोई परिजन मिले जिससे बात हो सके। ये घर है उसका, हाजी रियाज खान लिखा हुआ है घर में, बाहर जो बोर्ड लगा हुआ है। एक बार फिर घर की तस्वीर को देखिए। पिछले दिनों जिस तरीके से पूरा ये मामला का खुलासा होता है, अब पुलिस तफ्तीश कर रही है। हम कोशिश करते हैं कि घर में किसी से बात हो सके। कोई है जी?
देखिए ये हाजी रियाज खान लगा हुआ है बोर्ड। पुलिस इस समय उन्हें गिरफ्तार कर चुकी है, पूछताछ कर रही है। और इस पूरे मामले में जिस तरीके से फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनाए गए हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी से बात हो सके, लेकिन घर से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, कोई रिएक्शन नहीं है। पहले भी हमने दरवाज़ा खटखटाया पर कोई बात नहीं कर रहा है। पर ये घर, इस घर के अलावा दूसरी दुकानों के अलावा बताया जा रहा है लखनऊ में भी घर। तो पिछले दिनों जिस तरीके से आर्थिक उन्नति इस लड़के ने की तो लोग तो सवाल कर रहे थे, लेकिन अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उस पूरे मामले में जांच कर रही है। रायबरेली के सलोन इलाके में 20,000 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाए गए। सबसे ज्यादा सर्टिफिकेट नूरुद्दीन, पालीपुरगढ़ और इस्लाम नगर में बने हैं इन्हीं गांव के नाम पर। जिस गांव की मौजूदा आबादी 6,500 से 7,000 है, वहां भी जीशान और ग्राम विकास अधिकारी विजय यादव ने 10,000 जन्म प्रमाण पत्र जारी कर दिए। इस बात की पुष्टि करने के लिए हमारे सहयोगी नूरुद्दीनपुर गांव पहुंचे। देखिए जरा वहां क्या हुआ। जितनी नहीं है उससे कई गुना ज्यादा फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बना दिए गए हैं। ऐसा ही एक गांव है जिस गांव में हम पहुंचे हैं बात करने के लिए। सदस्य जो इस गांव से प्रतिनिधि हैं, आप बताइए जरा गांव का नाम और क्या हुआ है, बताइए कहानी। ग्राम पंचायत नूरुद्दीनपुर है। इसमें फर्जीवाड़ा हुआ है बर्थ सर्टिफिकेट बनने में। हमारे गांव की आबादी 6500 से 7,000 है और बर्थ सर्टिफिकेट 10,200 बने हैं। अब जरा बताइए डिटेल वाइज कि 6500 आबादी में 10,000 बर्थ सर्टिफिकेट बन जाए। आप तो गांव के पूरा प्रधान रहे हैं, परिजन आपके प्रधान हैं। सामान्यतः बर्थ सर्टिफिकेट अगर एक साल में इतने बने तो आबादी कितनी होनी चाहिए गांव की? अरे आबादी अगर 10,000 बर्थ सर्टिफिकेट हैं तो कम से कम 22,000, 21-22,000 हमारे यहाँ आबादी होनी चाहिए। नूरुद्दीनपुर से निकलकर हमारे सहयोगी गढ़ इस्लाम नगर की तरफ बढ़े, क्योंकि एक और गांव था और यह जीशान का पैतृक गांव है दर्शकों। इस गांव के नाम पर भी जीशान और विजय ने 2200 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बना दिए और इस गांव के लोग दहशत में डरे हुए हैं। इनका कहना है 265 परिवार रहते हैं यहां। ऐसे में अगर कल को 2200 लोग आकर यहां अपना दावा ठोकेंगे तो क्या करेंगे, आपके साथ भी हो सकता है। सुनिए जरा वहां क्या कह रहे हैं लोग। यहाँ पर भी फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट की बात बताई जा रही है। इस गांव के प्रधान हमारे संग मौजूद हैं। ये पूरे रायबरेली में फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट की बात हो रही, जरा बताइए आपके यहाँ का क्या आंकड़ा है? हमारे यहाँ का 265 जो है परिवार जो जन्म मृत्यु का पंजीयन रजिस्टर है उसमें जन्म मृत्यु 265 पंजीकृत है, जो यहाँ के निवासी हैं, यहाँ के मरने वाले हैं। उसके अलावा 2200 के लमसम जो है फर्जी सर्टिफिकेट बनाया गया है। अब इसमें जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जाँच होनी चाहिए। ये बाहरी लोग जो हमारे गांव 2200 बना दिए गए हैं, ये कहाँ के हैं, कहाँ के रहने वाले, ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अब यहां से ये खेल आगे बढ़ गया दर्शकों, क्योंकि जैसे इसका खुलासा हुआ तो इसकी गूंज लखनऊ तक सुनाई दी और विधानसभा में इस मामले को लेकर हंगामा हुआ है। बीजेपी इस मामले की गंभीरता को समझ रही है। आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन करने के साथ साथ मामले से जुड़े सभी तारों को खंगालने का भरोसा दे रही है। सुनवाता हूं आपको। ये तो आप समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं पे कोई षड्यंत्र है। इसी तरीके से षड्यंत्र चुनाव में भी हुए हैं, लेकिन सरकार हर चीज़ को गंभीरता से लेती है और ये योगी सरकार है कि छोटे छोटे मामलों को गंभीरता से लेकर देखना फिर कार्रवाई होगी और अखबारों में आ गया है। मुझे लगता है कि जाँच की प्रक्रिया भी अब शुरुआत हो चुकी है। जी, अब उस पर भैया देख लेना चाहिए, हमें पूरा जानकारी नहीं है। जांच करके जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होना चाहिए। कई लोगों के नाम इसमें और सामने आ सकते हैं दर्शकों, देखना होगा अब जांच कहां तक जाएगी। बहरहाल अगली आज की हमारी बड़ी खबर, सड़क पर छात्र और पानी में सियासत। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं दर्शकों, क्योंकि दिल्ली में जो घटना घटी पूरे देश में उसकी गूंज है। क्योंकि आप भी अपने बच्चों को दिल्ली पढ़ने के लिए भेजते होंगे, लेकिन दिल्ली के कोचिंग सेंटर में सिस्टम की लापरवाही ने 3 बच्चों की जिंदगी छीन ली और इतनी बड़ी लापरवाही की जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। एमसीडी ने इस मामले में एक इंजीनियर को बर्खास्त कर दिया, एक असिस्टेंट इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया। उधर दिल्ली पुलिस ने भी अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी की। दिल्ली पुलिस ने पानी में तेजी से कार चलाने वाले युवक तक को गिरफ्तार कर लिया, उसकी कार जब्त कर ली। अब अगर देखा जाए तो इस हादसे से जुड़े हुए हर शख्स पर कार्रवाई हो रही है। सिर्फ बीजेपी और आम आदमी पार्टी अपनी जवाबदेही से बच रहे हैं। और आज देखिए प्रदर्शन हुआ है, बारिश के लिए भगवान तक को जिम्मेदार ठहरा देंगे सियासतदान। लेकिन आज यहां पर बीजेपी और उनके कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे और आज प्रदर्शन किया है, कार्रवाई की मांग की जा रही है। यह मामला संसद में भी उठा है दर्शकों, लेकिन अब देखना यही है
कि इस मामले में कब और कैसे कार्रवाई की जाती है। फिलहाल न्यूज का एक्सट्रे में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे रोचक और जानकारी भरी खबरों के साथ। नमस्कार।